इस कहानी के शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में कुछ फ्रेंड्स वेकेशंस मनाने के लिए गए हुए थे। उस जगह पर एक किलर ने उन पर अटैक कर दिया था जिसमें सभी के सभी लोग मारे गए थे। उस किलर ने कुछ लोगों को मारने के लिए कुछ हथौड़े और एक चैनसाव का इस्तेमाल किया था। उन सभी 5 दोस्तों में से सिर्फ लड़की ही थी जो सरवाइव कर पाई थी और उस लड़की का नाम शैली था और आज तक उसने अपनी बयान दर्ज करवाने के बाद दोबारा से इस इंसिडेंट का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया। उसने अपने बयान में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया था जिसने इंसानों की फेस वाली चमड़ी को निकालकर मास्क बनाकर पहना हुआ था, इसीलिए वो उस इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाई थी। यहाँ से हमें एक लीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो वहाँ के टेक्सास के गैस स्टेशन में जाकर वहाँ की ओनर से शैली के बारे में पूछने लगती है। वो आदमी उसे बताने लगा कि शैली ने उस मास्क वाले आदमी यानी किलर को 30 सालों तक ढूंढती रही लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला कि तभी वहीं पर लीला की बहन जिसका नाम मेलोडी था वो आ जाती है। मेलोडी अपने बहन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। उनके वहाँ से निकलता हुआ देखकर गैस स्टेशन का ओनर उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वे दोनों उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आने के बाद मेलोडी अपनी फ्रेंड दांते को ढूंढती है। कुछ ही समय के बाद वहाँ दांते भी आ जाता है। वो उससे कहने लगा कि अब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। दरअसल मेलोडी और दांते ने एक टाउन खरीद रखा था। वो टाउन एक घोस्ट टाउन था और वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी, इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को उस टाउन को दिखाना चाहते थे ताकि वे सभी वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकें। वहाँ पर दांते की एक फ्रेंड भी होती है। कुछ ही समय बीतने के बाद वहाँ की गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है जिसने अपने पास एक गन रखी हुई थी। उसे देखते ही मेलोडी कुछ कमेंट पास करती है और वो आदमी भी उसकी बात को सुनकर उसको कोई जवाब देता है, जिसके बाद वे सभी अपने खरीदे हुए टाउन के लिए निकल जाते हैं कि तभी वहीं गैस स्टेशन वाला आदमी जो अभी अभी आया हुआ था वो अचानक तेजी से इनके आगे की तरफ लेकर चला जाता है। जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें रोड पर 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें रोककर उनसे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर दांते को अपना कार्ड दिखाते हुए उसे बताता है कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर कुछ भी किसी भी तरह का जरूरत हो तो हमें कॉल करने में जरा सा भी देर ना करें। जिसके बाद वहाँ से सभी सीधा अपने टाउन में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। तभी उन्हें यहाँ पर वही आदमी फिर से मिलता है जो गैस स्टेशन पर मिला था। मेलोडी दांते से पूछती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है और वो बहुत ही जल्द यहाँ पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देने वाला है। उस आदमी के जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक झंडा देखते हैं जो कि गलत तरीके से लगाया हुआ था। अब उस झंडे को हटाने के लिए दांते और मेलोडी उस बिल्डिंग में जाते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर आकर एक बात पता चलती है कि ये बिल्डिंग एक ऑर्फेनेज हुआ करती थी। वहाँ पर लगी कुछ पिक्चर्स में से मेलोडी एक पिक्चर को देखती है तो वो नोटिस करती है कि उन सभी बच्चों में से एक बच्चे की शकल दिखाई नहीं दे रहा था। दांते विंडो के जरिए उस झंडे को हटाने की कोशिश करने लगा था लेकिन उसका हाथ वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा था। ये बात जब वो मेलोडी को बताने के लिए नीचे की तरफ आता है तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी उनके पास आती है। वो ओल्ड लेडी उन दोनों से कहती है कि मेरे घर में आप सभी का स्वागत है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होने के साथ साथ सोचने लगते हैं कि ये औरत कहाँ से आई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रह रहा था। वो बूढ़ी औरत उन्हें बड़ी प्यार से बैठाकर चाय पिलाने लगती है। वो दोनों को बताने लगती है कि वो यहाँ पर बहुत सालों पहले एक ऑर्फेनेज चलाया करती थी। तब मेलोडी उससे कहती है कि बैंक ने तो इस जगह को बहुत पहले ही ले लिया था, उसके बावजूद आप यहाँ आखिर कैसे रह रही थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उसने बैंक में इसके बहुत सारे पैसे दे दिए थे, उसके बाद से ये जगह उसी की हो चुकी थी। लेकिन दांते को तो उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो बूढ़ी औरत मेलोडी को बताती है कि ये झंडा उसके ग्रैंडफादर का था और ये उनकी आखिरी निशानी है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा आदमी सीढ़ियों से होता हुआ आता है। उसे देख मेलोडी डर जाती है। वो बूढ़ी औरत उससे कहने लगती है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसकी इस बात को सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ी औरत मेलोडी को बताती है ये आदमी ऑर्फेनेज का आखिरी बच्चा है और वो अभी तक उसका देखरेख कर रही है। तभी पता चलता है कि दांते ने ऑफिसर्स को कॉल करके बुला लिया था, जैसा उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो हमें कॉल बैक जरूर करना। वो ऑफिसर्स आकर उस बूढ़ी लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर उस बूढ़ी लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी मॉम को उठा लेता है। ऑफिसर्स कहने लगते
लगते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेकर फौरन जाना होगा। दांते की फ्रेंड भी उन ऑफिसर्स के साथ जाती है ताकि वो उस बूढ़ी लेडी को मदद कर सके। अब जब ऑफिसर्स उस बूढ़ी औरत को लेकर जा रहे थे तब वो बड़ा सा आदमी मेलोडी को अजीब नजरों से घूरने लगा था, क्योंकि उसको मेलोडी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उस लगे हुए झंडे को उतारकर नीचे की तरफ फेंक देता है, जिससे उस आदमी को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और ये लोग इन्वेस्टर्स को इस जगह को दिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में जब उस बूढ़ी लेडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब वो बूढ़ी लेडी रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है, यानी मर जाती है। वो बड़ा सा आदमी अपनी मॉम को देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी मदर की तरह चाहता था। वो अपनी मॉम को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ उठने वाली थी, वो तो अब मर चुकी थी। तभी एक ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी मॉम अब मर चुकी है। इस बात से उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर का हाथ ही तोड़ देता है। जब वो ऑफिसर उस आदमी को गोली से शूट करने के लिए जैसे ही गन को बाहर निकालता है तो वो उसकी हाथों को मोड़कर उसके गले में घुसा देता है, जिससे गोली चलकर आगे वाले ऑफिसर को लग जाती है। अब क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था इसीलिए उसकी गाड़ी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोडी ऑप्शन कर रही होती है और सभी वहाँ पर उस जगह को नीलामी के हिसाब से खरीदे जा रहे थे। अब जब मेलोडी अपनी फोन को जैसे ही चेक करती है तब उसे दांते की फ्रेंड को मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो बूढ़ी लेडी मर चुकी है। यह बात मेलोडी दांते को बता देती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उन दोनों की वजह से ही मरी थी। मेलोडी अपने बहन के पास जाकर कहती है हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का केस ना बन पाए। लीला अपनी बहन की बात को सुनकर हैरान हो जाती है। यहाँ गैस स्टेशन वाला आदमी उन दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट वाली गाड़ी में जब दांते की फ्रेंड को होश आया तो वो देखती है कि वो दोनों ऑफिसर्स मर चुके होते हैं और वो बड़ा वाला आदमी अपनी मदर को लेकर कहीं चला गया था। तभी वो साइड मिरर से उस आदमी को देखती है जो कि वो अपनी मदर की फेस की स्किन को उतार रहा था। दांते की फ्रेंड अब किसी की मदद लेने के लिए कोशिश करने लगती है। वो आदमी ने भी अपनी मदर की चेहरे की स्किन को उतार चुका था और वो अपनी मदर को चेहरे की स्किन को अपने फेस पर लगा लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बड़ा वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लेदर फेस था। जब दांते की फ्रेंड ये सब होता हुआ देख लेती है तो वो रेडियो पर इसके बारे में बता देती है। गैस स्टेशन का ऑनर ये सभी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी दांते की फ्रेंड देखती है कि ऑफिसर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है। वो खुद बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद दांते की फ्रेंड वहाँ से भागने का प्लान करने लगती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसका गला पकड़कर उसका पेट को ही चीर डालता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। इसके बाद लेदर फेस दोबारा से उसी टाउन की तरफ बढ़ने लगता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए। यहाँ से जब मेलोडी अपनी बहन के साथ जाने वाली थी तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आकर सभी कार की चाबियां निकाल लेता है। दांते उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो आदमी उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी औरत को मार डाला है और वो अब यह देखना चाहता है कि क्या ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उस बूढ़ी लेडी की है जो वहाँ पर रह रही थी या फिर नहीं। ये सुनकर दांते दोबारा से बस में प्रॉपर्टी पेपर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दांते को उस प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलते। यह देखकर मेलोडी को लगने लगा था कि शायद ये प्रॉपर्टी उसी औरत की थी, लेकिन उन लोगों ने अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर आकर तब दांते मेलोडी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गैस स्टेशन का ओनर शैली को कांटेक्ट करता है। वो उसको बताता है कि लेदर फेस वापस आ चुका है। ये सुनकर शैली अब तैयार हो जाती है। उस लेदर फेस से बदला लेने के लिए वो काफी सारी वेपन्स और गन्स को अपने गाड़ी में रखती है। फिर वो अपने दोस्तों के पिक्चर देखती है जिनको लेदर फेस ने मार डाला था। उधर दूसरी तरफ दांते और मेलोडी प्रॉपर्टी की पेपर्स को ढूंढने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर पे जाते हैं। छानबीन करने पर मेलोडी को एक छोटा सा तिजोरी मिलती है। उसमें उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उस पेपर को देखकर मेलोडी को यह बात पता चल जाती है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी और ये प्रॉपर्टी उसी की ही थी। कि तभी वहाँ पर उसे किसी तरह का खड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। दांते उस आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता ही है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़कर उसका गला ही काट डालता है। उसी समय जब मेलोडी नीचे की तरफ आती है तब वहां पर वो लेदर फेस को देखती है। मेलोडी अब उससे बचने के लिए फौरन उस बूढ़ी औरत के कपबोर्ड में जाकर छुप जाती है। उस रूम में भी लेदर फेस आ जाता है। वो अपनी मदर के कटे हुए फेस स्किन पर मेकअप लगाता है। उनकी याद में जब लेदर फेस अपने विंडो से बाहर बहुत सारे लोगों को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो उन लोगों को मारने का डिसाइड करता है कि तभी
उसी समय मेलोडी वहां से भागने का प्लान बना लेती है, लेकिन दोबारा से लेदरफेस उसी रूम में आ जाता है। मेलोडी उस बेड के नीचे छुप जाती है। अब जबकि लेदरफेस के पास एक हैमर था, वो उसी से दीवारें तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दांते मरा नहीं, बल्कि अभी वो जिंदा था। शोर के साथ उसकी आंखें खुलती हैं और वो जल्दी से घर के बाहर जाता है। उसको वही गैस स्टेशन वाले आदमी देख लेता है। जब वो दांते को ऐसी हालत में देखता है तो वो हैरान परेशान हो जाता है। वो दांते से पूछने लगा कि आखिर ये सब किसने किया। इससे पहले कि दांते उसे कुछ बता पाता, दांते की मौत हो जाती है। अब वो आदमी जल्दी से गन लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और उसके साथ वाली लड़की को कहता है कि वो जल्दी से जाकर पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करे। लेदरफेस ने उस वॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहाँ पर पता चलता है कि उसने उस दीवार के पीछे अपना चेनसॉव को छुपाया हुआ था। वो अपने चेनसॉव को जमीन पर रखकर उसे स्टार्ट करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आकर लेदरफेस से फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी लेदरफेस उसकी पैर पर हैमर मारता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। फिर वो उसे विंडो में लड़ाकर मारता है, जिससे उसके फेस से खून बाहर निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो मेलोडी को बेड के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो अपनी जेब से सभी चाबियों को निकालकर उसे दिखाने लगता है ताकि मेलोडी यहाँ से भाग सके। तभी लेदरफेस उसके सर पर हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ शैली जब टेक्सास पहुंचकर देखती है, तब उसे रास्ते में उसे वही गाड़ी नजर आती है जिनमें ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उसे लूथर फेस की मदर की डेथ बॉडी भी नजर आती है, जिसका चेहरे की खाल को निकाला गया हुआ था। ये देखकर शैली पूरी तरह से समझ जाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि लेदरफेस का ही काम है। वो उसे मारने के लिए उस टाउन की तरफ निकल लेती है। दूसरी तरफ सभी लोग बस में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही लीला बस से बाहर जाने के लिए उठती है, तब एक लड़की उसे ऐसा करने से रोकती है। लीला उसकी बात नहीं सुनती और बस की डोर को खोलकर मेलोडी को ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे दांते की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेलोडी चाबी को लेकर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसे भागते हुए देख लेता है। वो अपना हैमर से जोर से मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपने चैनसॉव को स्टार्ट करके मेलोडी को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अब अंडरग्राउंड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अपने चैनसॉव को उसके अंदर भी मारता है ताकि वो मेलोडी को पूरी तरह से खत्म कर सके। अब यह देखकर मेलोडी छुप जाती है और लेदरफेस उसे ढूंढने लगता है कि तभी उसी समय मेलोडी को अपनी बहन की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपनी बहन की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसे लेदरफेस सुन जाता है। अब जिसके नीचे मेलोडी छुपी हुई थी, उसके अंदर अपनी चेनसॉव को घुसाकर चीरने लगता है, लेकिन तभी मेलोडी की बहन वहां आकर उसे बचा लेती है। वो विंडो को तोड़कर मेलोडी को वहां से निकाल लेती है। अब वो दोनों जल्दी से बस के अंदर आ जाती हैं। मेलोडी बस ड्राइवर को चाबी देकर उसे वहां से जल्दी से निकलने के लिए कहती है। अब जैसे ही बस ड्राइवर अपने बस को स्टार्ट करके आगे की तरफ जाता ही है, तो रास्ते में वो लेदरफेस को देखता है। अचानक से देखकर उस बस ड्राइवर को ऐसा लगता है कि शायद कोई छूट गया है। वो उसे देखने के लिए बस से उतर जाता है, लेकिन तभी लेदरफेस उसका कटा हुआ सिर बस के अंदर फेंकता है, जिसे देखकर सभी बस के अंदर वाले लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। इसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है। वहां पर आकर लेदरफेस अपने चेनसॉव को स्टार्ट करता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। एक आदमी उसका लाइव वीडियो बना रहा था और ये सभी उसे मारता हुआ देखकर डर जाते हैं। मेलोडी और लीला बस के पीछे जाकर छुप जाते हैं। बस के अंदर सभी लोगों को लेदरफेस ने अपने चेनसॉव से मार देता है। उसी समय उसे बस के पिछले हिस्से से आवाज सुनाई देती है। लीला किसी तरह करके बस के ऊपर चली गई थी, लेकिन मेलोडी बस के अंदर ही रह गई थी। लेकिन किसी तरह करके लीला अपनी बहन मेलोडी को ऊपर खींच लेती है और वहां से बचकर भागने लगती है कि तभी उसी समय शैली वहां पर अपनी कार लेकर आ जाती है। मेलोडी शैली से कहने लगती है कि ये कोई साइको किलर है जिसने उसके सभी फ्रेंड को मार डाला है। शैली उन दोनों से कहने लगती है कि इस किलर का नाम लेदरफेस है और वो पिछले 50 साल से इसी का इंतजार कर रही थी। शैली उन दोनों को अपनी कार में छोड़ देती है। गन लेकर लेदरफेस घर के अंदर चली जाती है। वहां पर जाकर वो लेदरफेस के ऊपर गन पॉइंट करके उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो उसे बताती है कि तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया था, लेकिन लेदरफेस उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। यह सब बात सुनकर लेदरफेस अपने चैनसॉव को उठा लेता है और उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए चला जाता है। कार के पास आकर उन दोनों पर अचानक से अटैक कर दिया और उन्हें मारने वाला ही होता है कि तभी शैली वहां आकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। शैली उसे बताती है कि वो वही लड़की है जो तुमसे बचकर निकल गई थी। यह सुनकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। शैली उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देती है और उनसे कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं। शैली लेदरफेस के चैनसॉव की आवाज को सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से लेदरफेस उस पर
पर अटैक कर देता है। अब जैसे ही शैली अपनी शॉटगन को लेदर फेस पर चलाती है तब वो खुद जाम हो जाती है, पर एक नाइफ निकालकर उसे स्टैब करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो अपने चैनसाव से शैली के 2 टुकड़े कर देता है। इधर मेलोडी अपनी बहन को लेकर वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी सामने से लेदर फेस अपने चैनसाव को उनके कार पर मारता है, जिससे मेलोडी की कार का बैलेंस बिगड़ जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन लीला से कहती है कि वो वहां से भाग जाए, वो एक स्ट्रैंग लड़की है, इसीलिए लीला वहां से भाग जाती है कि तभी वहां पर उसके पास लेदर फेस आ जाता है। उसे देखकर मेलोडी उससे कहती है कि हमने जो तुम्हारी मदर के साथ किया वो बहुत बुरा हुआ, हमें माफ कर दो। लेकिन तभी लेदर फेस अपनी चैनसाव को स्टार्ट कर देता है कि तभी उस गैस स्टेशन वाले आदमी को गन लेकर लीला भी आ जाती है, लेकिन लीला उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसे गन चलाना नहीं आता था। अब वो अपनी चैनसाव को लेकर लीला का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से शैली लेदर फेस को शूट कर देती है, जो कि अभी जिंदा थी। गोली लगने की वजह से लेदर फेस वहां से भाग जाता है और लीला की जान बच जाती है। लीला जब शैली के पास गई तब वो कहती है कि अगर वो ऐसी भागती रही तो लेदर फेस उसका पीछा करता ही रहेगा। वो उसे शॉटगन देती है और कहती है कि तुम्हें ही इसका काम खत्म करना होगा। शैली की कही हुई बात को सुनकर उसकी गन उठा ली और लेदर फेस को मारने के लिए चली जाती है कि तभी अचानक से लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसे लेकर पानी में कूद गया। बहुत कोशिश के बाद लीला पानी से बाहर निकलकर अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है कि तभी लेदर फेस पानी से बाहर निकल आता है और अपनी चैनसाव को स्टार्ट करके लीला को मारने बढ़ता है। अभी वो लीला को मार ही पाता कि तभी वहां पर मेलोडी आ जाती है। वो लेदर फेस के ऊपर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती तो है, लेकिन वो उसे उठाकर फेंक देता है। लीला जब अपने गन से उसे मारने लगती है तब उसकी गन की गोली ही खत्म हो जाती है। तभी मेलोडी उठकर लेदर फेस के चैनसाव को उठाकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उसे देखकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो अब मर चुका है। अगली सुबह वो दोनों बहनें गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगती हैं। वो गाड़ी को ऑटो पायलट पर सेट करके आपस में बातें करने लग जाती है कि तभी अचानक से लेदर फेस आकर मेलोडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसकी सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे मेलोडी की वहीं पर मौत हो जाती है। लीला अपनी बहन की सर कटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और लेदर फेस मेलोडी का सर को अपने चैनसाव से घुमाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेदर फेस दोबारा से अपने पुराने घर में जाने के लिए जा रहा है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।